कि एक पिताजी अपने बच्चे को फ़ोन करते हैं, बच्चा फ़ोन उठाता है, पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं बस इसलिए तुझे फ़ोन कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुझे बताना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ कि आज तेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, सबसे खुशी का दिन है। अब वो बच्चा समझ नहीं पाता, बच्चा कहता है पिताजी पर मेरी शादी तो कल है, आप आज क्यों बोल रहे हो? अब यही है अजम्पशन और एक्सपीरियंस। जो बच्चा है वो तो अजम्पशन कर रहा है कि कल मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन होगा, मैं शादी करने वाला हूं। लेकिन पिता जो एक्सपीरियंस है वो जानता है, इसलिए वो एक दिन पहले फोन करके कह रहे हैं कि भाई आज है तेरे दुनिया का सबसे खुशी दिन, कल से क्या होगा ये तो पता नहीं, पर बहुत चीजें मिल सकती है, खुशी मिले ना मिले ये पता नहीं। तो ये जर्नी है ऑफ लाइफ, और यही लाइफ आपको सिखा रहा है। और आप देखिए, अगर आपको बड़ा नाज है कि आप बड़े ताकतवर है, तो एक दिन यही आएगा कि यही जिंदगी उनसे आपकी कमर को झुकाएगी। और यही होता है, हमें बड़ा नाज है, हम कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे वही नाज तो जाता है ना। सबसे पहले जो कहता है अरे मैं 5 मील दौड़ सकता हूँ, 50 साल बाद वो 5 कदम भी नहीं ले सकता किसी की मदद के बिना। ठीक है, फिर आपको बड़ी काया के ऊपर बढ़ाए कि अरे कितने सुंदर मेरे बाल है, कितनी अच्छी मेरी स्किन है। ये भी क्या होगा, ये फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, आज तो आप भी बन गए हैं इसके कि आज से 20 साल बाद आप कैसे दिखेंगे, तो अपनी फोटो ये भी दिखा देती है आजकल इसके भी तो वो भी दिखा दे, वो भी दिखा रही है टेक्नोलॉजी की कैसे लगोगे, तो उसका भी कोई नाज कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप सोचते हैं आप बड़े विद्वान हो, तो ऐसी ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी अपना नाम भूल जाता है तो जितना ज्ञान भी आपने प्राप्त किया, अगर अपना नाम ही याद नहीं रख सकते तो वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि जीवन क्या है, जो चीज़ आप हंस हंस के जीवन में नहीं सीखोगे, कभी ना कभी ये जिंदगी रुला रुला के आपको सिखाएगी, और यही हो रहा है। तो अगर आज आप रो रहे हो, इसका मतलब बहुत चीज़ सीखना बाकी है और अगर आज आप हंस हंस करके जीवन जी रहे हो, इसका मतलब उतना ही सीखना कम बाकी है। और जीवन में क्या है भाई, कोरोना वायरस का किस चीज़ का डर है? डर तो यही है कि मृत्यु होगी, पर 20 साल बाद हो जाएगी, 30 साल बाद हो जाएगी, 50 साल बाद हो जाएगी, आप आजीवन तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं ना। तो भाई आज कोरोना वायरस नहीं है, कल डायबिटीज हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, आज कोरोना से बच गए, कल डायबिटीज हो जाएगी, कल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कल हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कल किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब तो डिस्ट्रैक्शन है, इससे डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, प्रिकॉशन हमें लेना है, बहुत ज़रूरी है प्रिकॉशन लेना, क्योंकि बात है नहीं कि मैं बीमार हो रहा हूँ, अगर एक आदमी बीमार हो रहा है वो 30 लोगों को और बीमार करके जाएगा, इसमें ये दहशत है। तो स्वाभाविक है, जिसको जाना है वो तो संसार से जाएगा ही। लेकिन ये थोड़ी है कि हम लाइन यमराज के पास भी इतनी लंबी लाइन लगा दे कि यमराज भी सोचे कि भाई क्या हो रहा है, मतलब ना कि इतने लोगों को तो बुलाया नहीं, ये ज़्यादा ही लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा संभल करके और बुद्धि कौशलता से हमें इस चीज़ से लड़ना है। लेकिन यही है, हर चीज़ कहाँ से शुरू होती है? आपके अपने जीवन से, अपनी सोच से और अपने चेंजेस से आप संसार को बदल सकते हैं। ये थोड़ी है कि कल आपने मास्क पहन लिया तो कोरोना वायरस मर जाएगा, नहीं। यही है कि भाई एक जो पोटेंशियल है कि कोरोना वायरस आपसे सर सकता है किसी और से, वो पोटेंशियल उसका रुकता है। और ऐसे ही सारी डिजीजेस को टैकल किया गया। एक ज़माने में चिकन पॉक्स बहुत बड़ी डिजीज होती थी, आज तो बच्चों को चिकन पॉक्स होता ही नहीं, क्योंकि उसको एराडिकेट कर दिया। आज आपको किसी मेडिकल लैब में चिकन पॉक्स मतलब स्टडी के लोग में उससे वायरसेस को रखा हुआ है, लेकिन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पहले तो यही सब बीमारियां थी जो महामारी बन जाती थी। टीबी जैसी बीमारी, टीबी का इलाज नहीं होता था, लेकिन आज सारे इलाज बना दिए गए। आज एड्स जैसी बीमारी जिसको कहा जाता था 1980s और 70s में जब निकालने की, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। आज क्या है कि ठीक है एक आदमी एड्स के साथ भी है, लेकिन 30 साल दवाइयों के ऊपर जी सकता है, तो ठीक है इलाज नहीं है, लेकिन जीवन का भी कोई इलाज थोड़ी है, क्योंकि ऐसी दवा थोड़ी बना दी डॉक्टर ने कि आप खा लोगे और इमोर्टैलिटी है, जीवन भी तो जाएगा ही एक ना एक दिन। तो इसलिए जीवन को जीने से हमें नहीं घबराना चाहिए। किसी ने बड़ी सुंदर बात रखी, उसने कहा काउंट द लाइफ इन योर ईयर्स, मतलब जीवन को अगर देखना है तो कैसे देखो, तो काउंट द लाइफ इन योर ईयर्स, नॉट द ईयर्स इन योर लाइफ। मतलब ना कि किस खुशी से और किस संतुष्टि से और किस पैशन से आपने अपने जीवन को जिया, चाहे कम जिया वो ज्यादा जरूरी है। और अगर आप 60 साल के बुढ़े हो गए और जीवन को जी नहीं पाए तो क्या फायदा 60 साल तक जीने का। मतलब काउंट द लाइफ इन द ईयर्स, मतलब किस तरीके से आपने जिया, चाहे वो कम भी हो सकता है। कितने लोग होते हैं उनको कैंसर बोल दिया जाता है। हमारे एक दोस्त थे बंबई में, उनकी मदर को कैंसर डायग्नोज कर दिया गया।
6 महीने से वो एक डॉक्टर के पास जा रही थी, वो डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट बोला ही नहीं। और अगर वो उनको बोल देता कि आप एक बार कैंसर का टेस्ट करा लो, तो उनका 2nd स्टेज में कैंसर था, वो पकड़ा जाता, उसका क्योर भी हो जाता। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही होता रही, वो 6-8 महीने से उनकी माता जी को घुमाता रहा, अरे निमोनिया है, अरे ये है, अरे इसलिए बुखार आ रहा है। भाई जब आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो डॉक्टर भी कैसे जान ले? उसके आंखों में एक्सरे विजन थोड़ी है, टेस्ट होता है तभी पता चलता है कि शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यही है, डॉक्टर भी अपना काम नहीं करते हैं, उनको तो बस फीस लेनी है, तो अनुमान लगा देंगे 10 लोगों को मिल रहे हैं, 8 लोगों को बुखार है, तो कह देंगे हाँ निमोनिया है या जॉन्डस है। मतलब वो जेनरिक चीज़ों को देते रहते हैं और पैरासीटामोल लिख देंगे, कोई दवाई लिख देंगे, डोज सबसे ज़्यादा दे देंगे कि भाई आदमी बेहोशी हो जाए तो कहेगा कि मैं ठीक हो गया। मतलब उसको कोई फील ही नहीं हो रहा, दर्द ही महसूस नहीं हो रहा, तो हम सोचते हैं ठीक हो गए। लेकिन अंदर से जो बीमारी है, अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा लेकिन बीमारी थोड़ी निकलती है। तो उनके साथ ये हुआ कि जब तक कैंसर पता चला वो 3rd स्टेज में पहुंच गया। और जब हम 2 बार उनकी मम्मी को मिलने गए, उनकी मम्मी इतनी हंस रही थी और जीवन को ऐसे जी रही थी, अंत समय तक अपनी जो चैरिटी थी उसको करती गई। हर संडे गाड़ी चला करके चर्च जाती थी, अपना घर से खाना बनाती थी, चर्च में जो भी उनका फेयर होता है, जो लोगों को कुछ देते हैं देने की, वो चैरिटी करती गई। और मुझे हंस हंस के कह रही है कि तुम इसको समझाओ, ये तो अभी से इसने जीना छोड़ दिया, अभी तो मैं यहाँ हूँ। मतलब आप ये सोचो ना कि हम, मतलब ठीक है, हर एक व्यक्ति अंत से डरता है, कोई भी व्यक्ति इतना नहीं, क्योंकि हमने उसे फेस नहीं किया है, हम सब डरेंगे। लेकिन भाई जीवन को इसी डर में जीना कि हम जाने वाले हैं, ये तो कोई जीना नहीं हुआ ना। कि आप भाई अपने, इससे अच्छा तो भाई प्लास्टिक सूट ही पहन लो है ना, और एक गैस मास्क भी पहन लो, या एक बंकर में ही रह लो, या एक गुफा के अंदर ही चले जाओ। हिमालय के अंदर अभी तो ठंडियाँ भी होगी तो कुछ गुफाएं खाली भी मिल जाएगी। मोदी जी की भी गुफा खाली होगी जिसमें उन्होंने साधना की, है ना, वो भी है। तो ऐसे तो फिर यही जीवन जी लो। फिर आपको सारी सुविधाएं भी चाहिए, आपको व्हाट्सएप भी चाहिए, आपको फ़ोन भी चाहिए, आपको गाड़ी में भी घूमना है, आपको सिनेमा हॉल भी जाना है। फिर आपको कहना ये कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए। भाई कोरोना वायरस तो होगा ही जो इतने लोग घिचपिच करके रह रहे हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान हमने शुरू कर दिया। लेकिन आप बताओ कि पूरे देश में इतने सालों से ये अभियान चले जा रहा है, आपने कभी अखबार में सुना कि हमने कोई नया वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भारत देश में लगाया है? बताओ ना। अभी बुरारी में देखने को मिल रहा है एक सेप्टिक प्लांट जो वो बना रहे हैं बुरारी में, क्योंकि हम जब आते हैं देहरादून से तो वही रास्ता, उसी रास्ते से आना होता है दिल्ली, तब वो दिख रहा है। लेकिन हमने अपनी सड़कें साफ कर दी, लेकिन क्या भगवान की कृपा से या कोई मंत्र से कि पुजारी जी ने मंत्र पढ़ा, वो कूड़ा गायब हो गया सोचो ना, हमें कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो कूड़ा कहीं ना कहीं तो रखा जा रहा है ना। और अगर हमारे पास वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है तो कूड़े को हम कहीं ना कहीं तो अपने ही देश के ऊपर रख रहे हैं ना। हम उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि। आपको असली देवभूमि देखनी है तो आप नजीबाबाद से, मतलब हरिद्वार से नजीबाबाद की रोड पकड़िए, आपका सचचंडी का पुल आता है, जैसे ही आप पुल पास करेंगे आपको जो स्वच्छ और देवभूमि उत्तराखंड की दिखाई देगी। मतलब पहले हम भी जब अपने दोस्त को मिलने जाते थे नजीबाबाद, तो छोटा सा कूड़े का ढेर, मंदिर जैसे ही आप सचचंडी का मंदिर पार करेंगे और राइट साइड में दिखाई देता था। आज वो कूड़े का ढेर कम से 3 या 4 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप गाड़ी से गिनेंगे, गाड़ी ऐसे घूमती रहती है, 3-4 किलोमीटर आपको कूड़ा कूड़ा दिखाई दे रहा है। तो क्या स्वच्छ भारत का कैंपेन हमने कर दिया? आप सोचो ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम जो चीज कर रहे हैं उसके पीछे क्या सोच है, उसका परिणाम क्या होगा, मतलब कर्म और कर्म का परिणाम। हम तो केवल कर्म के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने झाड़ू लिया, सामान लिया, एक कूड़े डब्बे में डाल दिया। अब नगर निगम का काम है उसको ठीक करना। अब नगर निगम का नाम अपना काम ना करे तो वो जाकर के किसी खाई में जाकर के आपने कूड़े को डाल दिया। बस कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा, हमने कह दिया भाई स्वच्छ भारत हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता इससे बड़ी दूर है। और ये भी जो वायरसेस है ये भी म्यूटेशन है। कोरोना वायरस तो पहले से ही हमारे जीवन में एग्जिस्ट करता है। कोरोना वायरस का एक सबसे जो सिंपल फॉर्म है वो है आपका जुकाम, कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड, जिसको कोरोना वायरस की ही कैटेगरी माना जाता है। और आज आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, इस कॉमन कोल्ड का भी कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस एक जुकाम के इलाज, उसके बाद इलाज नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट है, बुखार का ट्रीटमेंट है, लेकिन कॉमन कोल्ड जब आपको होता है और जुकाम बढ़ जाए तब बुखार होगा,
क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो शरीर लड़ रही है इन्फेक्शन से। जब शरीर के अंदर युद्ध होता है तब फीवर आता है, वो उसका साइन है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। फीवर इज द फर्स्ट साइन। पर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ बुखार थोड़ी है, बुखार तो किसी के कारण से हो रखा है। ऐसे ही अब ये म्यूटेशन इतना बढ़ गया है कि अब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर रहा है और सिवियरली इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि फ्लू जुकाम में भी आपके फेफड़ों में तो इन्फेक्शन जा ही रहा है, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। यहां अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ये जानलेवा हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई जो जितने लोग केसेस हुए हैं सब लोग मर रहे हैं, क्योंकि केसेस तो अब 1 लाख से भी ऊपर पूरे देश में पूरे विश्व भर में फैल चुके हैं, लेकिन मरे केवल 3000 लोग हैं। तो देखा जाए तो अभी इसमें भी बहुत चीजें होगी जो स्टडी होगी। लेकिन वायरस म्यूटेट क्यों कर रहा है? क्योंकि जो केमिकल हम रिलीज कर रहे हैं, जो गंदगी हम समाज में रिलीज कर रहे हैं, जो रेडिएशन की चीजें हमने बना दी हम रिलीज कर रहे हैं। हम इस्तेमाल तो हर चीज कर लेंगे, नए से नया अच्छा फोन ले लेंगे, लेकिन आप जानते हो कि एक मोबाइल फोन में कितना लेड होता है, कितना उसके अंदर जो बैटरी के अंदर जो तत्व होते हैं कितने हार्मफुल होते हैं। और अगर इनका डिस्पोज चीज आप सही जगह पर सही समय में ना करेंगे तो लेड पॉइजनिंग इस कोरोना वायरस से भी ज्यादा होकर बढ़ेगी। हमने पानी के स्रोतों को प्रोटेक्ट नहीं किया, इन चीजों को हमने रेडियो एक्टिव चीजों को कहीं गाड़ दिया। अगर वो लेड का लीक पानी में चले जाने लग जाए तो वो तो आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाएगी। मतलब आप पानी पिएंगे मर जाएंगे, उससे तो और भी कोई आपको नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसके बारे में सोच कौन रहा है? क्योंकि हमें अपना फेसबुक चाहिए, हमें एक फ़ोन चाहिए जिसके अंदर 10 कैमरे हो ताकि वो हर जगह से हमारी फ़ोटो खींच ले। क्योंकि अभी तो आगे से ही फ़ोटो खींच रहे, सिर का पीछे आपका कैसा दिखाई देता है तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसा कैमरा भी भगवान बनाए कि सारी, तो हम इसी चीज़ों में अटके हुए हैं। और यही संसार का मटीरियलिज्म है, मोह है, कैपिटलिज्म है कि आदमी को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दो, आदमी बस सपनों में ही खोता रहे और अपनी परिस्थिति के बारे में ध्यान ही ना दे। तो यही है, और यही महामाया है। मन की माया क्या है? मन की माया यही है, महामाया, कि मन इतनी जगहों में हमें फांसे हुए रखता है कि जिस चीज को हम करने के लिए आए हैं, अपने आप को जानने के लिए आए हैं, अपने आप को हम मैच्योर करने के लिए आए हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए आए हैं, उस कर्म को हम भूल जाते हैं और सारा डांस हम नाच रहे हैं, संसार का सारे डांसेस कर रहे हैं। किसी को अपीज करने का डांस, किसी से नाराज होने का डांस, किसी को गुस्सा करने का डांस, किसी से प्रेम करने का डांस, ये सारे डांसेस हो रहे हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो संसार से वास्तविकता में आपको मुक्ति देगी, आपको सुकून देगा, उस भजन सुमिरन को हम कर रहे नहीं। तो यही बहुत ज़रूरी है कि हम भजन सुमिरन करें, उसी से हमारा कल्याण होना है। बाकी कोरोना वायरस आएगा जाएगा, इबोला आया गया, सार्स आया गया, न्यूमोनिक प्लेग आ गया, एड्स आकर के चला गया, मतलब एड्स भी अब क्योरेबल ही ऑलमोस्ट हो गया है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन अपने मन को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और जो मन को चीज़ संभाल के रखती है वो संसार में एक ही चीज़ है, प्रभु का सच्चा नाम, जो आपकी श्वासों में रमन करता है। अपनी श्वासों की क्रियाओं को करो, अपनी सांसों की शक्तियों को जागृत करो, और ये कोई चीज़ संसार की आपको नहीं छू पाएगी। संसार से तो एक दिन जाना ही आएगा, सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ा, एक बांधा जाए जंजीर।